पास ने सब कुछ बोल दिया है ऑलरेडी। हम आज जिस फ्रूट के बारे में पढ़ने वाले थे, what we were supposed to study, and praise God, right? This is the same message that has to run through into all of our lives, and praise be unto God for what God has been doing, right? As I was looking through in these days, as Pastor said before, right? Even here, it was times where in the initial शुरुआत के दिन में जब there was this lockdown that was going on, ना वो लॉकडाउन के समय पे जब पूरा भारत बंद था, उस समय में बहुत लोग बाहर निकले थे खाना देने के लिए, ये करने के लिए, है ना। सब लोग अपना स्टेटस में डाल रहे हैं कि उन्होंने कितना खाना दिया, है ना, जो सही नहीं है। लेकिन सबको भेज रहे हैं, बता रहे हैं, ये कर रहे हैं, जो कर रहे हैं ठीक है, कर रहे हैं, है ना। और कुछ लोग तो नंबर ढूंढ रहे थे कि हम इतना हमने दिया, इस नंबर हमने 25,000 लोगों को खाना दिया, है ना। And all these things were going on, but as Pastor said, all of a sudden everything came to a stop, है ना। तो ये नहीं है कि उनका पैसा खत्म हो गया, पैसा खत्म हुआ करके वो बंद नहीं हुआ है। It has stopped probably because they have probably achieved what they wanted. So initially itself, I know of certain people who said, they started sending messages that we have decided that we will be giving close to 25,000 packets, right? So they made food and they went and gave. So जरूरत नहीं है, बस देना है, 25,000 पैकेट दे दिए, है ना। But it all comes and stands here, क्या हम जरूरतमंदों को सही तरीके से देख रहे हैं, and if it is from a genuine heart, and that's where the fruit of the spirit starts to work, है ना। पवित्र आत्मा का फल वहीं पे काम करना शुरू करता है, जहां पे हम जो किसी को कुछ भी देते हैं, whatever we do it out of the leading of the Holy Spirit, है ना। पवित्र आत्मा हमें चलाएगा। It is the Holy Spirit that will lead us into that point wherein we would do what we do for the kingdom of God. परमेश्वर की वो राज्य के लिए जो भी करेंगे, हम इसलिए करेंगे क्योंकि पवित्र आत्मा हमें बता रहा है किससे मिलना है, क्या करना है, कैसे देना है, किससे मतलब किस प्रकार से सब कुछ करना है। It all should be led by the Holy Spirit, है ना। और इसीलिए यहाँ पे हम जब गलातियों में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे गलातियों में साफ तरीके से कहा गया है कि हम जो है अपना कंट्रोल, है ना, लेट द होली स्पिरिट गाइड यू, है ना, पवित्र आत्मा पे चलने पाए, है ना। हम और आप जो है आत्मा पे चलने पाए, है ना। कंट्रोल के बारे में जब कहते हैं वो कैसे देंगे, उस पे हम आएंगे, है ना। धीरे धीरे जब आएंगे हम, आपको समझ में आएगा, है ना। एंड as we are taking all these fruit, it is all for us to understand कि हम कहाँ पे खड़े हैं। पेशेंस हो, है ना, क्या 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 हमें है, वो किस प्रकार से हम बात कर रहे हैं ना, ये सब कुछ इस पे आके रुक जाता है ना। And without taking much time today, I'm glad for all who have joined, and praise God for all who have been continuously being part of this. मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं धन्यवाद कहता हूँ। कुछ लोगों को मैं देखा हूँ, पास्टर जोमन को से मैं उनका फोटो देखा हूँ, उनके परिवार को मैं आज वो इस पे थे तो मैंने उनको देखा, और पास्टर थॉमस फिलिप को मैं जानता हूँ, मतलब मैं वीडियो पे देखा। तो आप सबको मैं कभी कभी याद करता हूँ, तो मैं प्रार्थना करता हूँ, है ना। सुबह के समय I do remember and I pray that God may lead all of you, है ना, आपकी कलीसिया को चलाने पाए। हम परमेश्वर के वचन में आएंगे, है ना। तो can you please read from Galatians, है ना। हम पढ़ेंगे गलातियों उसके 5 अध्याय, उसका 22 और 23। Galatians chapter 5 verse 22 and 23. पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। राइट। हाँ, हमने जो है पिछले दिनों में प्रेम पढ़ा हमने, और क्या था, लव, जॉय, है ना, प्रेम, आनंद, और हमने धीरज के बारे में पढ़ा, और हमने
शांति, है ना, पेशेंस के बारे में हमने पढ़ा, राइट? So we studied about love, joy, peace and patience, right? And today we are going to touch upon this the next two of it, है ना? मैंने जैसे पहली बार कहा, ये जो है सीरीज में नहीं आता है, और पास्टर ने एकदम सही तरीके से कहा है ना, कि ये जो फल जो आ रहा है ये पेड़ के लिए नहीं है, ये हमारे लिए नहीं है ना? ये फल जो है, हम जो फल निकालते हैं इसको दूसरे लोग खाना चाहिए, उनको दिखना चाहिए, ये फल दिखना चाहिए, है ना? ये दूसरे लोग इसको अनुभव करना चाहिए, है ना? ये that's where it comes as overflowing, है ना? ये ना जो एक ग्लास में डाला गया है, वो ग्लास से बाहर निकलना है ना? हर जगह फैलना चाहिए। एक ऐसा पेड़ हमें बनना चाहिए जो फल दे रहा है, और वो अच्छा फल दे रहा है ना? खराब नहीं, पाप वाली फल नहीं, है ना? हमारे पाप से आने वाले फल लोग ना देख पाए और उसको अनुभव ना कर पाए। वो कौन सा फल अनुभव करना चाहिए? जो पवित्र आत्मा के द्वारा है ना? मैंने जिस प्रकार शुरुआत में कहा, हमारे अंदर वो पाप का वो बीज है ना? जो बढ़ बढ़ के आज हम जो सुन रहे हैं, हम तक पहुंच गए, वो एक पेड़ बन गया है। इसके अंदर से निकल रहा है, पाप का फल निकलता है, लेकिन इस पाप के फल को नाश करना है। नाश करना कैसे है? हम पवित्र आत्मा को जो है अपना कंट्रोल देना चाहिए, है ना? पवित्र आत्मा चलाना चाहिए, पवित्र आत्मा उस हद तक पहुंचना चाहिए यहाँ पे पवित्र आत्मा का फल जो है हमें दिखना शुरू करेगा, है ना? ये बदलाव है ना? दिस इज द डिफरेंस दैट द वर्ल्ड शुड स्टार्ट सीइंग। यही है जो बदलाव पूरा दुनिया हम में दिखना चाहिए। हम में और दुनिया वालों में फर्क यही है कि हम जो है आत्मा के फल के हिसाब से चल रहे हैं, है ना? वी वॉक बाय द स्पिरिट, वी वॉक बाय द स्पिरिट। हम सब कुछ आत्मा के हिसाब से करते हैं, है ना? जो हमने पढ़ा, and today we are getting into this two of this fruit, right? It's the fruit of kindness and goodness, है ना? दो फल मैं एक साथ लेना चाहता हूँ, है ना? As I said before, ये अलग नहीं है ना? ये सब अलग नहीं है। हमने can you also read, क्या कोई पढ़ सकता है? पहला कोरिन्थियों उसका 13 अध्याय उसका 4 आयत से पढ़ेंगे, है ना? हमने जब इसको प्रेम के बारे में हम पढ़ रहे थे, हमने इसको पढ़ा था, है ना? इट इज ऑल इन्वॉल्व्ड इन दैट, है ना? सब कुछ वहीं पे है ना? तो ये अलग नहीं कर सकते, ये सब एक साथ ही है। ये आया वो नहीं है, ये है वो, ऐसा नहीं हो सकता है ना? मतलब हमने जैसे कहा था कि पाप को हम चुन सकते हैं, है ना? पाप को वी कैन सेग्रीगेट, है ना? आज मैं अपने पति के साथ बैठा था तो उन्होंने कहा, है ना, वी कैन सेग्रीगेट पाप, है ना? कि कह सकते हैं कि यार झूठ बोलना एक अलग तरीका का पाप है और जो है व्यभिचार करना एक अलग तरीका का पाप है। गुस्सा करना इज अ डिफरेंट सिन, right? And if you look at any of those series, right? Drunkenness or anger or orgies or jealousy, all of that is different sin, but we cannot take that way with regard to the fruit of the spirit, है ना? प्यार में खुद ब खुद जो है काइंडनेस गुडनेस आ जाएगा, खुशी आ जाएगा, है ना? That's how it is. Can you read that? क्या हम पढ़ सकते हैं उसको? पहला कोरिन्थियों उसका 13, 1 Corinthians chapter 13 verse 4। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फुलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंद नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। ये देखो, आप जो कुछ पढ़े हो ना, ये सब कुछ जो है हमारे वो आत्मा के फल के अंदर पड़ा हुआ है ना? Love is patient, love is kind, love does not jealous or boast, है ना? Is not proud, is not rude, है ना? It does not demand its own way, it is not irritable, है ना? जल्दी इसका पेशेंस निकल नहीं जाता है ना? गुस्सा जल्दी नहीं आता है ना? It does not keep the record of the wrong, है ना? ये सब कुछ हम जो देख रहे हैं, this is already there, है ना? ये सब कुछ मिला हुआ है, आपस में मिला हुआ है ना? ये एक फल के अंदर सब कुछ आ गया है ना? लेकिन हम जो है थोड़ा और डिटेल में जा रहे हैं ताकि हम जान पाए कि कहां पे हम गिर सकते हैं, है ना? हम प्रेम तो कर सकते हैं, लेकिन है ना, दया दिखा पा रहे हैं, नहीं दिखा पा रहे हैं? क्या हम कृपा दिखा पा रहे हैं? क्या हमें भलाई है ना? ये इसको देखना, ये इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि वी वांट टू एग्जामिन आवरसेल्फ। हम अपने अंदर को और हम अपने और देखना चाहिए कि हम कहां पे खड़े हैं, है ना? और अब जो when we look into the fruit of the kindness and goodness, right?
Now, when I saw the meaning of kindness, it said like this: kindness is a quality of being friendly and considerate. Now, the word also involved generous, but I'll keep generosity for a different, for goodness, right? Actually, it falls. Some एक साथ मिला हुआ है ना? So kindness, the definition it gave was, the meaning it gave was a quality of being friendly, generous, and considerate. And when it comes to goodness, है ना, जब भलाई के बारे में आ रहे हैं, है ना, the Greek term that is used there is agathosune, है ना, agathosune, the Greek term that is used. It says that goodness for the benefit of others, a genuine desire, है ना, जैसे पास्टर ने कहा, ये फल किसके लिए? बाहर के लिए, है ना, पेड़ कभी वो फल खुद को नहीं खाता है ना, तो उसी प्रकार जब when it comes to goodness, it is for the benefit of others. Now when I was trying to look through and compare, and मेरे दिमाग में कुछ जो आया है ना, what the thought that the Lord put in, what I consider basically with regard to kindness, कृपा, है ना, जब हम कृपा के बारे में लेते हैं, या when we take about kindness, it is something to be shown, है ना, कृपा या दया जो है, इसको हम दिखाते हैं, you know, we show kindness. But that's not the case with goodness. We don't show goodness, we do good, है ना, हम क्या करते हैं, भलाई जो है हम दिखाते नहीं है, भलाई करते हैं, and that's a very serious difference between these two, है ना, the करुणा या कृपा जो है हम दिखाते हैं, लेकिन भलाई जो है हम करते हैं, है ना, we are called to do good, right? And today I wanna, though it is kind of interlinked, I wanna take separate time to explain both kindness and goodness, right? When we look into our own lives, ना, अभी जब भलाई की बात करते हैं, है ना, मैं वचन से जाऊंगा, उससे पहले जो है, on a generic sense, I wanna say as to what is the whole aspect of kindness, है ना, ये कृपा क्या है ना, क्या है ये कृपा? What holds into this kindness? And kindness is basically, as we saw the definition, it talks about being friendly. है ना, ये एक ऐसा समय है जहां पे हम दूसरों के ऊपर जिस प्रकार से हमारे बर्ताव है, किस प्रकार से हम बात करते हैं, how do we talk to others? And kindness all comes and stops in that point as to how we talk to others. कैसे हम दूसरे व्यक्ति के ऊपर, कैसे हमारे बातचीत है, किस प्रकार से हम जो है हमारे परिवार के लोगों से, है ना, how do we speak with them, how do we deal with them, है ना, किस प्रकार से हम उनको किस प्रकार से स्वीकार करते हैं ना. When we come to the book of James, right, please don't read, I'll just mention it out, है ना, जब याकूब में आते हैं, when we come to chapter 2 and verse 1 onwards, James is saying that you don't have faith if you show favoritism, है ना, अगर आप एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अधिक जो है ख्याल दोगे, या आप जो है मतलब one person is more important than the other person, अगर आप favoritism दिखाते हो, है ना, when you start to show favoritism, the James has gone to the extent by saying that you don't have faith, ना, आपके ऊपर विश्वास नहीं है अगर आप जो है भेदभाव दिखाओगे, है ना, if you are showing favoritism, भेदभाव दिखाओगे, तो आप में जो है आत्मा नहीं है. क्या भेदभाव कहता है कि यार कलीसिया में कोई व्यक्ति, है ना, अगर आता है और वो व्यक्ति अगर अच्छा सूट वूट पहन के आ रहा है, कार में आ रहा है ना, बड़ा कार में आ रहा है या छोटा कार में आ गया, ना, सूट वूट अच्छे कपड़े पहन के आ गए, है ना, कोई तो ज्वेलरी पहन के आ गए, जो that's how it is written, they wear jewelry and come, है ना, तो सोना वोना पहन के आ गए, तो आप उनको देख के ना, भाई साहब आ जाओ, है ना, आप बैठे हुए कुर्सी उठा के आप उसको दे दिए, है ना, और उसके पीछे पीछे कौन है, एक गरीब बंदा आया जिसका फटा हुआ कपड़ा है, and there is this torn clothes with which a poor man is coming in, and you say यार देख लो, कहीं देख लो, बैठ जाओ यार, नीचे कहीं बैठ जाओ, जगह नहीं है ना, तुम बैठ जाओ, एडजस्ट करो, है ना, you try and do that is favoritism, है ना, that is basically, मैं हम जाने अनजाने कितना भी कोशिश कर रहे हैं, हमारे ये पाप वाली शरीर के अंदर जो है ये भरा पड़ा हुआ है ना, this favoritism comes and stops there somehow, right, that we will start to consider people who are rich, people who can speak English, है ना, जो अंग्रेजी बात कर सकते हैं, उनको हम ज्यादा देखेंगे, है ना, ये जो है परमेश्वर के वचन के हिसाब से देखेंगे, यीशु मसीह के जो आधा भाई है, the half brother of Jesus is saying you people don't have faith, and I'm saying you, I'm pointing out at me, right, my video is on, right, I'm pointing it out at me, है ना, basically what it's basically saying
है ना, कि हमें विश्वास नहीं है। हमें विश्वास इसलिए नहीं है क्योंकि हम विश्वास होता तो हम जो है ये भेदभाव नहीं लाते, है ना। पौलुस जो है, when we come to the book of Galatians, Paul got to a point wherein he almost had a fist fight, है ना, मुक्का मारी हुआ किसके साथ? पत्रोस के साथ, है ना। He says that I opposed him to the face, है ना, मतलब लड़ाई नहीं हुआ, मैं थोड़ा बढ़ा के बोल रहा हूँ, है ना। So what I'm trying to say is that he was basically saying that no, what you're doing is wrong. What did Peter do? What did Peter do? Peter actually was sitting with the Gentiles, है ना, वो अन्य जाति लोगों के साथ बैठ के जो है खाना वाना खा रहा था। अचानक पता नहीं कहीं से okay, there is some disturbance. Okay, अचानक पता नहीं कहीं से जो है I feel there is some disturbance. Okay, sorry, my volume was too high, so I got disturbed. I'm really sorry. I'll just reduce my volume. Okay, तो हुआ क्या है कि पत्रोस जो है वो he was sitting with all these people, the Gentiles, and eating food, and all of a sudden when जो है यहूदी लोग आ गए, है ना, he got up from them and he sat with them and started to eat, है ना। ये जब उसने देखा, है ना, Paul is saying it got to a point where even his own fellow believers like Silas, and even they were carried away by what Peter did, है ना। पत्रस ने जो किया उस गलती के पीछे ये लोग भी चले गए, है ना। Kindness comes to a point wherein हम सब के साथ जो है कृपा दिखा रहे हैं, दया दिखा रहे हैं, है ना। We are called to be ones who can be kind to all, right? है ना। When how do we speak in our family? हमारे परिवार में कैसे बात करते हैं? आप अपने पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ कैसे बात करते हो, है ना। हमारे बातों में दया भरी हुई है, कृपा भरी हुई है क्या? Are we kind in the way we talk to our family? First it starts in the family, है ना। आप शायद बाहर जो है बहुत अच्छा दयालु बात करते होंगे, बाहर दयालु बात करना है, नहीं करना है, नहीं कह रहा हूँ, है ना। आप सबसे दयालु में बात करना है ना। We need to have this patience and kindness together, है ना। When we lose patience, है ना, जब हम जो है धीरज खो देते हैं ना, हम kindness भी खो जाएंगे। Actually कुछ भी खो जाओ, प्रेम भी खो जाओ तो ये भी खो जाएंगे। That's what I'm saying. Everything is interlinked, it's interlocked, है ना। When it is the Holy Spirit that is working in us, you lose patience, you might lose, there are good chances you lose kindness. आपके बातों में दिखा देगा कि कैसे आप बात कर रहे हैं। कल कोई यार मतलब God will put you to this situation. I'm telling you very frankly, like I said before, है ना, परमेश्वर आपको ऐसी स्थिति में डालेगा कि he will check through your patience, he will check through your kindness, and that's how we pass the test, right? बिना एग्जाम के हम पास नहीं कर पाएंगे। अरे परमेश्वर एग्जाम मत डालो करके प्रार्थना नहीं करेंगे हम, कैसे करेंगे? हमने कल बताया, है ना, हम प्रार्थना करेंगे कि एग्जाम में हम पास हो जाएंगे। ये परीक्षा ही है जो हमें एक एक स्तर पे ऊपर लेके जाता है। परीक्षा आएगी, अभी कोविड का सिचुएशन चल रहा है ना, and we prayed over that issue also, and I was thinking, what if tomorrow somebody comes, है ना, वो मास्क नहीं पहनेगा, बोलेगा, क्या करोगे आप, है ना। मैं हाल ही में, मैं शायद मैंने कल बताया, है ना, एक पादरी को देखा, he's a little old pastor, na? I saw in one of the videos, probably you might have seen, right? It's a person who was he was going to evangelize, and quite an old man, and he's not wearing mask, right? And the cops came, the people came. You said you have to wear mask. This is happening in Kerala, right? You have to, आपको mask पहनना पड़ेगा, है ना। तो वो बोला नहीं, मैं मास्क नहीं पहनूंगा, है ना। परमेश्वर ने बताया कि ये जो रोग है परमेश्वर ने भेजा है ना। तो परमेश्वर ये बाकी लोगों को मारेगा, मेरे को कुछ नहीं होने वाला, मैं परमेश्वर का दास हूँ, मेरे को कुछ नहीं होने वाला, है ना। ये सुनते सुनते, है ना, मैं वीडियो देखते देखते मेरे को लगा यार उठ के दे दो एक, है ना, कनपट्टी में मारने का मन करेगा, है ना। But that's where the checking comes in, है ना। Even when you're watching videos, do you get angry, है ना, do you lose your kindness and patience? It's something that we need to look through, है ना। People will come next to us, है ना। मैं खुद लड़ाई किया, मैं इससे बाहर नहीं हूँ ना। I preach kindness, I do all these things, but of late it came to a point wherein, है ना, अभी मैं बहुत सुधर गया हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद कहता हूँ कि मैं I have overcome much of it, right? When I'm on the road, मैं रोड पे जब हूँ, मेरे कलीसिया के लोग सोचेंगे भाई साहब ये ऐसे नहीं है,
and they have seen me off the stage and on the stage also. I'm not, when I come on the road, if I see somebody not following the lane, है ना, कोई अगर यार ट्रक वाला जो है ट्रक का लेन में नहीं जा रहा है, बैंगलोर की बात कर रहे हैं, है ना, बहुत खास नहीं है, पर भी हम लाइक पीपल क्रॉसिंग और ये करेंगे वो करेंगे ना, मैं विंडो नीचे कर एकदम गाली देता था. गाली मतलब I used to shout at them. I used to lose my cool. I used to lose the kind. My words were not kind. How are we looking through in that line? You know, yeah, kindness, it runs in both the aspect. As to the way we speak, the friendly manner in which we speak, right? And that's the first aspect. हम कैसे बात करते हैं, कैसे लोगों के साथ हम बर्ताव करते हैं. How do we deal with people? Is it with partiality? Is it with favoritism? है ना, भेदभाव के साथ करते हैं या हम पूरे दिल से करते हैं. And now when it is the Holy Spirit that is working in us, it has to be from our whole heart. हमारे पूरे दिल से वो काम करेगा, काम करना चाहिए, है ना. तो ये मतलब right, I don't want to hold it back, right? Now when I always say that you need to give the control to the Holy Spirit, है ना. मेरे एक बंदा था हमारे, मैं जानने वाला, हमारे कलीसिया में थे. I'm like, there was this person who came in and he was just like, you know what, I'm giving the control यार, मैं कंट्रोल दे रहा हूँ ना, तुम ले लो ना, क्या क्या करना है, मैंने थोड़ी पकड़ी कर रखी, कंट्रोल ले लो, let him guide. And it is not that God will come to, है ना, हाथ सीधा पकड़ के यार मैं मार दूंगा तेरे को ना, नहीं तो सीधा मैं ऐसे चलना. That's not how God works, है ना. That God doesn't work when He just force you, twist your hand या हाथ मोड़ के गुस्सा मार के तुम्हें वैसे करना पड़ेगा, नहीं तो. No, God, it's a free will. ऐसा होता तो कभी मतलब इंसान में कभी पाप ही नहीं आता, है ना. He would have done that to Adam and Eve, right? There is this whole aspect of free will, है ना. That's where we need to give the control. हम कंट्रोल कैसे देंगे? आपको कल जब है, आप जब बात करोगे या आज जब बात करोगे लोगों से, पवित्र आत्मा आपके मन में डालेगा, बताएगा तू जैसे बात कर रहा है, this is not suiting to the Holy Spirit. This is not the Holy Spirit, है ना. ये आपकी शरीर है जो बात कर रहा है. जब वो सोच आपके अंदर आएगा ना, आप अपने आप को रोकना चाहिए. और दूसरा स्टेप क्या करना चाहिए? एक स्टेप आगे जाके आप दूसरों से माफी मांगना चाहिए. मुझे माफ कर दो भाई, मैंने ऐसे बात किया. Now that is where the Holy Spirit starts to work. Maafi, forgiveness is the second part of kindness. You know? Second and most important part of kindness. Forgiveness is the second and the most important part of kindness. है ना. आप उन लोगों के साथ कृपा या दया नहीं दिखा पाओगे जिनको आप माफ नहीं कर पाते, है ना. Kindness, it is interlinked, right? It's one of the synonyms is forgiveness, right? To be having compassion when you give away, and it is to a point wherein you are forgiving a person. आप एक व्यक्ति को माफ कर दिए जिसने हो सकता है या मतलब आपके विरोध कुछ गलत किया, है ना. आप जिस प्रकार से विश्वास करते हो, उस विश्वास के विरोध उसने बात किया, उस विश्वास के विरोध उसने काम किया. Are you able to forgive that person? Are you able to forgive that person? God is looking there, and God is trusting. God definitely, you know, sometimes I feel, sometimes most of the God puts in those kind of tests. I told you the difference between test and temptation last class, right? Tests and temptations are different, but God puts us through the test so that He wants us to come out victorious. Or in kindness, one of the most important thing is forgiveness. Maaf karna, maafi, forgiveness, right? It involves a great amount of forgiveness. You can be kind only if you forgive. आप जो है कृपा दिखा सकते हो जब आप माफ कर सकते हो लोगों को. How are we getting the grace of God? हमें कैसे कृपा मिल रहा है परमेश्वर से? परमेश्वर हमें माफ कर रहा है. God is being kind to us by forgiving us. We pray this prayer, forgive our trespasses as we forgive those who trespass against us. परमेश्वर आप हमें माफ करना जैसे हम बाकियों को माफ करते हैं. This is what Jesus taught. This is the prayer that Jesus taught, right? That's how we are supposed to be. We are supposed to be people who are forgiving. And let's read one passage as my time this runs out. Let's read this passage from Matthew chapter 18. Because my time is, I need to speak also in goodness. I will just hint on certain things and you will probably click on. है ना, मैं कहानी जल्द से बता के जाना चाहता हूँ. है ना, मत्ती उसका 18 अध्याय
उसका 21 से हम पढ़ेंगे, कोई 21 और 22 पढ़े, बाकी मैं बताऊंगा। तब पतरस ने पास 18 verse 21 and 22। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। माफ करना, राइट। नाउ व्हाट वी सी हियर, यहाँ पे हम जो देख रहे हैं, है ना, उसके बाद यीशु मसीह एक कहानी कहने लगते हैं ना, ही टेल्स अ पैराबल, राइट। होता क्या है कि पतरस जो है आके यीशु से कहते हैं, यीशु हम कितने बार माफ करें, है ना, माफी के बारे में कहते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट काइंडनेस, राइट। कितने बार माफ करना चाहिए ना? 7 बार मैं माफ कर सकता हूँ। 7 बार माफ करना काफी है क्या, है ना? यीशु मसीह क्या कहते हैं? 7 बार नहीं, है ना, 7 times 70, है ना, 7 बार 70, है ना, कि तो आप कैलकुलेट करके सोचे नहीं यार, 49 है ना, 490, 490 times I can forgive. No, it is basically to be a point wherein you don't even consider. Okay, it's to a point wherein you don't even consider, the whole aspect of क्या बोलते हैं, कितने लोगों ने किस प्रकार से आपको पकड़ के रखा। Okay, right. So what happens is basically you don't keep up the whole logic of कितने लोग, मेरे को कितने बार इसने यार गलत किया, कितने बार इसने मेरे विरोध में बात किया, है ना, ये सब मैं गिनती रख के बैठने के लिए नहीं है। This is not for that, right? This is not for that, right? This is basically talking about forgiveness, wherein तुम अनगिनत, you keep forgiving, right? And I love the parable that Jesus told, है ना, यीशु मसीह अचानक से ना एक है ना पैराबल कहते हैं, कहानी कहते हैं, और यीशु मसीह क्या कहते हैं कि एक राजा था, है ना, there was a king, है ना, और उस राजा ने जो है अपना सारा अकाउंट्स देख रहा था, है ना, तो when he was seeing that and he saw that there was one person who owed him a great amount of money, and it is written that he owed him, in verse 24 we see that he owed him 10,000 talents, है ना, 10,000 तलांत कहा गया, है ना, 10,000 तलांत बहुत बहुत बड़ा रकम है, ठीक है। It is not, when I was trying to find out what exactly it will come to today's amount, आज के समय पे कितना आएगा, it said it is $3,840 million, $3,840 million is 10,000 talents। बहुत बड़ा रकम है, को मतलब आसानी से, है ना, अपना हम देखेंगे तो विजय माल्या या जो भी हो, उन्होंने भी इतना पैसे लेके गया, डाउट है ना। बात ये है कि दिस बहुत बड़ा कर्ज है ना, दिस अ बिग अमाउंट, राइट। 10,000 he gave a random figure, but that's a big amount, basically is meaning that this is a huge amount, है ना, बहुत बड़ा रकम है जो ये व्यक्ति जो है दे नहीं पा रहा था, है ना। एंड राजा ने क्या किया, है ना, सो राजा the king came him and like he's like ordered him to be brought in, and उसको भेजने की, उसके परिवार को पकड़े। and what happens, the man fell down, that man fell down, वो व्यक्ति क्या करता है, वो राजा के बीच में गिर जाता है और गिड़गिड़ाता है और मांगता है, he begs and pleads and says, please forgive me, give me some more time that I may pay back, मुझे थोड़ा समय दो ताकि मैं दे दूं, है ना। वहां पे लिखा गया in verse 27, then his master was filled with pity for him and he released him and forgave his debt, है ना, उसने उसको छोड़ दिया, है ना, उसको बंदी किया था लेकिन उसको छोड़ भी दिया और उसका सारा कर्ज को माफ भी कर दिया। 10,000 तलांत मतलब $3,840 million he forgave, माफ कर दिया, छोड़ रहा है, जाने दे, बहुत बड़ा रकम है। और ये व्यक्ति क्या करता है, ये वापस घर जा रहा है खुशी खुशी, जाते समय रास्ते में जो है he finds another servant of his, उसका एक दास, है ना, ये he finds one servant of his who owed him, it says that 100 denarii, एक दिनारी एक दिन का काम है, मतलब one denarii, आज एक दिन आप काम करोगे तो it is worth 1 denarii, है ना। इसका 132वां भाग काफी है जो आपको, है ना, हम वहां पे देखते हैं ना, what we saw with the parable of the good Samaritan, right? Now what happens is this man, he holds the collar of that man, उसको बोलता है तू मेरे पैसे दे। 100 दिनारी का मतलब है लगभग
if you put it in again in dollars, it will come close to around $670, ना, $670. $3 billion कहाँ पड़ा हुआ है और $670 कहाँ पड़ा हुआ है ना. इसने उसका पकड़ा और बोला, मुक्का मारा, बोला तुम जाओ, है ना. उसको he also begged, he also asked the same thing, please show me some mercy, है ना, मुझे थोड़ा और समय दे दो, मैं वापस दे दूंगा, है ना. उसने उसको है ना वो जेल में डाल दिया. He put it in the jail. And what happens when the other person gets to know, right? When the king got to know, he caught him up and can't you forgive? मैंने तुझे इतना बड़ा रकम forgive किया ना, माफ कर दिया, क्या तुम्हें उस छोटा सा चीज माफ नहीं कर सकते, है ना. And I want you to read verse 35. Can somebody read verse 35? And I'll tell what exactly what Jesus was meaning there. Verse 35. इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन में क्षमा ना करेगा, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा. हाँ, अगर हम अपने लोगों को अगर क्षमा नहीं कर, if we cannot forgive them, right? If we cannot forgive them, you know, the Father in heaven cannot forgive you also. You know, when I'm saying this, I'm reminded of a time wherein I was going through unforgiveness. मैं माफ नहीं कर पा रहा था, है ना. मैंने किसी को थोड़ा सा रकम दिया था, थोड़ा नहीं था, बहुत ज्यादा था, है ना. मेरे लिए तो बहुत ज्यादा था वो, है ना. I gave good amount. It was somewhere close to around 1.5 to 2 lakh, है ना. तो एक समय था जहां पे मैं बहुत जरूरत में था. I was in much need, right? And I tried to ask and I did not get a reply from him. It was getting me very angry. I felt like going to his house and all that, है ना. मेरा पैसा है ना, हमारा पैसा अगर किसी के हाथ में पड़ा है, ये स्वाभाविक है ना, कि ऐसा लगेगा, है ना, कि यार मेरा पैसा है, मेरा हकदार है ना. मेरे को बोला कि वो 10 दिन में देगा बोल के लेके गए थे, but he could not pay in probably it's 2 years, now it's 3 years, right? Now हुआ क्या कि मेरे को ये जो है बहुत मतलब it was kind of crushing me. And there was a time wherein I heard this word that said, you know, when you give, don't expect back anything from that person. That's not the way that a Christian should give. That's what Jesus said. ना, तो that started to work within me. And मैं जो है बैठा बहुत देर प्रार्थना करने, मैं मेरी बीवी की पत्नी के साथ बैठा, हमने प्रार्थना किया, है ना. We had to pray for some time, and you know, I asked the Lord, teach me to forgive, right? And it came to a point when I had to forgive that man, है ना. मैंने उसको माफ कर दिया, कर्ज के साथ सबके साथ माफ कर दिया, मिला नहीं मिला दूसरी बात, है ना. I just forgave, है ना. मेरे अंदर जो शांति आई ना, this forgiveness is actually for us. एक जो शांति आई, इसके बाद जो है मैं उस व्यक्ति से मिलने पाया. I went and I had to go and meet that person. I did not even utter a single word about this money. And before meeting itself, he told me, I cannot meet you, मैं तुमसे मिल नहीं पाऊंगा, है ना. एक मीटिंग में हम दोनों मिलने वाले थे, है ना, जिस जहाँ पे मैं जा रहा था, मैं वहाँ पे मिलने वाला था. And I was like, it's okay, it's not a problem, है ना. आपने अगर कर्ज लिया है, मैं आपको गलत उपदेश नहीं देना चाहता. अगर आपने कर्ज लिया है, ये आपके ऊपर है, you have to pay it back. ना, this is your thing, you deal with this and God. But अगर आपने किसी को पैसा दिया है ना, अगर वो पैसा दे नहीं पा रहा है ना, you know, Bible says like this, that give it with not expecting something back, है ना. दुनिया वाले लोग कैसे देते हैं, उसको वापस मिलने लायक देते हैं. But when you give, don't give with this intention to get something back, right? And you know, I'm not giving this thing that आप पैसे ले लो और दूसरों का पैसे ले लो और उससे वापस मत दो. ये आप जरूर पाप कर रहे हैं, है ना. That's not what I'm trying to say. But when I'm saying you need to get to this point of forgiveness, आप क्षमा के उस हद तक पहुंचना है. और यहाँ पे हम जब देख रहे हैं, इस प्रकार से है कि खुदावन ने हमें क्षमा किया है. God has shown his kindness on us and forgiveness on us in this form, wherein हम जो गलत किए हैं, ये माफी लायक नहीं है. इतना बड़ा अपराध है जो हमारे अंदर है, जो परमेश्वर ने माफ कर दिया. God has just forgiven that, है ना. और हम जो है बगल में एक व्यक्ति को देखते हैं जो छोटा सा काम किया है हमारे विरोध या किसी के भी विरोध, है ना, छोटा सा गलती कर रहा है, हम न्याय पे बैठ जाते हैं ना, न्याय के इस पे बैठ जाते हैं, बोलते हैं भाई साहब ये क्या गलती कर दिया, ऐसे कैसे कर दिया, उसको लात मारो, बाहर निकालो. We talk about all these things, right? Let us just push them out. What Jesus was trying to say is that look into yourself.
How much of a debt has been forgiven? कितना आपको माफी दिया गया है? $3,840,000,000. I'm just telling in the monetary aspect, है ना? एक बड़ा forgiveness. This is a huge, है ना? लोग जो है पैसे में समझते हैं, उसके लिए यीशु मसीह ने भी पैसे में बताया, है ना? पत्रोस को पैसे में इसलिए बताया क्योंकि इंसान ऐसी समझता है, हम पैसे के पीछे चलने वाले लोग हैं, है ना? That's why, we cannot forgive $670, है ना? क्या 50,000 माफ नहीं कर पाते, है ना? हमारा जो है 15-20 हजार करोड़ का जो what do you say, कर्ज जो है परमेश्वर ने माफ किया है या किसी ने माफ किया है, हम जो है 600 या 50,000 रुपए माफ नहीं कर पा रहे, है ना? That's forgiveness for us. Kindness. One of the first step to come to kindness is forgiveness, right? And when you forgive, and it is to a people who have probably hurt you or worked something, or it's not working according to what you think. मास्क पहन के जाना है, मेरे मन में है कि भाई साहब सब लोग मास्क पहन के जाना है, मेरे मन में है कि यार सब लोग घर पे बैठे रहना है, घर से बाहर निकलेंगे तो हम क्या करेंगे, गाली देंगे. That's where it comes to a point, you're समझाएंगे, please talk to them. Why do you do that? If they still want to do, it's okay. We can't do much, right? We cannot deal with outside people like we deal with our family or our own near and dear ones, you know? But it comes to a point when we do tell them certain things. But माफी, are we losing our patience? Are we losing our kindness? क्या कल को उसी दिन को उसी पड़ोसी को हम जब देखते हैं, क्या हमें गुस्सा आएगा क्योंकि वो मास्क पहन के बाहर नहीं निकला? How do we look at things? It all comes along, right? How do you deal with our family, right? God watches all this, and God will put these kind of tests within our lives. Especially during this time, God will put that, right? Let's get to the next aspect. Let's get to the aspect of goodness, अच्छाई, है ना? भलाई पे हम आएंगे, है ना? भलाई पे जब आते हैं, when I said it's goodness is for the benefit of others. अगर तो सुने basically means for others. बाकियों, ये goodness is something to be done. Kindness is something to be shown. I see the difference, है ना? जो कृपा है हम दिखाते हैं, लेकिन जो भलाई है हम करते हैं, है ना? करते हैं. भला काम हमें करना चाहिए. We should do the good works, right? When we read from Luke chapter 4, and if I'm not wrong, from verse 18 onwards, Jesus, he comes and he opens the scroll and he reads, right? The Spirit of the Lord is upon me to preach the good news to the poor and to release the oppressed, है ना? जो कैदी है उनको निकालने के लिए, जो अंधे हैं उनको आंख देने के लिए परमेश्वर ने मुझे भेजा है. जो the ones who are oppressed, to release them from the oppression. Jesus said, he read that and he sat down and he said, आप जब इसको सुन रहे हैं, when you're hearing this, the word has been fulfilled. He basically said that, goodness has come to this world. भलाई इस दुनिया में उतर के आ गया है. मसीहा जो भला है वो इस दुनिया में उतर के आया है. I also mentioned about this, and we are going to read that today. This is self-explanatory. Goodness is something that we do. हमें करना चाहिए. याकूब में जब आते हैं, है ना? याकूब जो लिखा गया है उसी लिए लिखा है ना, दोबारा उठा के बोलता है. When you read from chapter 2 especially, James is very blatantly telling, अगर आप कहते हो कि आप में विश्वास है और आप भले काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका विश्वास मरा हुआ है. Your faith without deeds is dead. James is clearly saying that. He says that 3 times. He says that in verse 18. He says that in verse 21. He says that in it was the end when he's closing. And वहाँ पे वही कहता है. And faith without deeds is dead. विश्वास जो है क्रिया के बिना, भलाई के बिना जो है मरा हुआ है. उसने कोई नया टीचिंग नहीं दिया है. वो वही दिया है जो यीशु मसीह ने सिखाया है. यीशु ने जो सिखाया उसी को वो कहता है. And I want you to read. This is more self-explanatory, but I'll get into detail. But I want you to read. सब ध्यान से सुनेंगे, है ना? There are a few of you who are listening. Some of you have Bible, some of you don't have. And as Brother Nelson is reading, and thank Brother Nelson who's been reading. If you can open to Matthew chapter 25, है ना? मत्ती उसका 25वां अध्याय खोलेंगे. We are reading from verse 31, and we'll read till the end of that chapter, right?
सब कोई ध्यान से सुने, है ना। आपका जो है भटके ना, आपका जो मतलब आपको कंसंट्रेशन, don't lose your concentration. Carefully listen, and I request Brother Nelson to please read I'm like slowly, and so that everybody can understand this. है ना। इसका एक थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं. This talks, ना, the heading itself is given called about final judgment, है ना। अंत के दिन में किस प्रकार न्याय होगा उसके बारे में कहा गया है, और यीशु मसीह ये खुद कह रहे हैं कि वो बैठेंगे न्याय के उस सिंहासन में बैठेंगे, और वैसे ही वो शुरू हो रहा है, और इसे हम ध्यान से सुनेंगे. दिस इज टॉकिंग अबाउट गुडनेस, भलाई के बारे में कहा जा रहा है. कैन यू रीड प्लीज ब्रदर, इफ यू कैन रीड अस, रीड ब्रदर. जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी, और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा. वह भेड़ों को अपनी दाहिनी और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा. तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है. क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए. तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी के साथ किया है, वह मेरे ही साथ किया है. वह भाई और बालों से कहा, हे मेरे शापित लोगों, मेरे सामने से उस आनंद आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है. क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं दिए, मैं बीमार और बंदीगृह में था और तुमने मेरी सुधि ना ली. तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेशी या नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा टहल ना की? तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुम्हें सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया. और ये आनंद दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी आनंद जीवन में प्रवेश करेंगे. आमीन, आमीन. है ना, हमने जो पढ़ा that is very self explanatory. What we read is just self explanatory. है ना, वो खुद में खुद बात कर रहा है ना. न्याय के वो दिन में जो है भेड़ और बकरी, वैसा ना क्या कहा गया, दाहिने ओर बकरी को रखेंगे और बाएं ओर sheep and goat. Now that's how it is told, right? ना भेड़ और बकरी के बीच में जो है दो वो है ना, the difference that Jesus is trying to bring between the sheep and the goat, right? And Jesus is saying that to the people who are sitting on the right, that is the sheep, I will put the sheep onto my right and the goats on my left, right? And what here it says that Jesus is saying that, you know, then the king will come. He starts with verse 31, when the Son of Man comes in his glory and all the angels with him, then he will sit upon his glorious throne. As it should go, you know, it starts like that. Okay. Now what is happening there is basically over there what we see is basically Jesus is trying to say that, you know, to the people on the right, he's saying, you know what, you have to get to the point wherein you are people who are entering the eternal life. आप जो है अनंत जीवन में प्रवेश करने वाले हो. You are entering the eternal life, right? And how is it that you are entering the eternal life? You are entering the eternal life because you have done what is right. What is the right that they did? वो क्या किए ना, अच्छा क्या किया उन्होंने, you know? Basically it's clearly told there.
come, you are blessed by your father. For I was hungry, you fed me. मैं भूखा था, तुमने खाना दिया. I was stranger, you invited me into your home. I was naked, मैं नंगा था, है ना? मैं नंगा था तो तुमने मुझे जो है मुझे कपड़ा दिया, है ना? I was sick, you cared for me. I was in prison and you visited me, है ना? He's saying to those people and saying, you know, come into that place. है ना? आप आओ, है ना? आप जरूर आओ, है ना? क्यों आना है? क्योंकि तुमने ये सब किया. And ये लोग पूछते हैं कि मैंने कब किया ये सब? When did we do all these things? And the Lord is saying, you know, the king will say, I tell you the truth, when you did to one of the least of these brothers and sisters of mine, you were doing it to me. है ना? भलाई जो आप जो छोटे से छोटे लोग हैं उनको जो कर रहे हैं वो मेरे लिए कर रहे हैं. वहां पे खत्म नहीं हुआ है ना? अगर वहां पे खत्म हो गया तो ठीक था, है ना? या तुमने भलाई ने किया तो मेरे लिए किया, खत्म हो गया तो. पर जो बाई तरफ पे है ना, दाएं तरफ जो भी हो, to the left side, right? I guess my video was switched off. It's okay. Is there an issue? I don't know. Okay, anyways. Okay, so the one to the left, what we see is basically the king is telling to those people, right? You know, you are cursed, away with you, you cursed ones, into eternal fire prepared for the devil and his angels. है ना? आपका जो दिया गया वो आपका जगह कहाँ पे है पता है? Where is the place that is kept for you? It is eternal fire. I was hungry, the same thing. I was hungry, you did not feed me. है ना? मैं भूखा था, खाना नहीं दिया. मैं प्यासा था, मुझे पीने के लिए नहीं दिया. मैं जो परदेसी था, मुझे आपने घर पे नहीं बुलाया. मैं नंगा था, तुमने कपड़ा नहीं दिया. मैं रोगी था, तुमने मुझे देखने के लिए नहीं आया, है ना? मैं जो कारागृह में था, तुमने मुझे जो है देखने नहीं आया. He told all the same thing. He's saying the same thing, right? He's saying the same thing. You did not do. And they are asking the same question. Kab the aap? When were you like this? When were you like this? He said, when you do, and he will reply, I tell you, when you refuse to help, आपने जब जो मदद करने, भलाई दिखाने से ले आप रोक दिया, आपने भलाई नहीं दिखाया, ये छोटे से छोटों को आपने मेरी ओर भलाई नहीं दिखाया, है ना? You did not become good, you did not show your goodness, right? When you refuse to help the least of my brothers and sisters, you are refusing to help me. It doesn't stop there. Verse 46 is very important. It says, and they will go away into eternal punishment, but the righteous will go into eternal life. हम कब नीतिवान बनते हैं पता है? हम कब नीतिवान बनते हैं? तब बनते हैं जब हम जो है वो काम करते हैं जो भलाई पे आती है. It comes to goodness, right? We are all called to do goodness, है ना? भला काम करने के लिए. जैसे पास्टर ने पहले कहा, हमारे पास पैसा है करके हम नहीं करते हैं, है ना? कुछ लोग हैं, मैं पैसा कमाऊंगा, ना? मैं कमाऊंगा, मैं पैसा कमा के, है ना, मैं उस स्तर पे पहुंचूंगा, मेरे पास पैसा है, मैं बाकियों को सहायता करूंगा. कुछ नहीं होने वाला, है ना? कब है कि आप संतुष्ट होने वाले हो, है ना? और हम ये ऐसे साहब मदद नहीं कर रहे हैं कि यार हम लोग पोस्ट चिपका के सबको बता के दें, भाई साहब मैंने मदद किया है, I have done so much so and so and so work, right? It is not for us to show that way. Please don't do that, right? That's the last thing that you should be doing, right? What Jesus said, what your right hand does, let not your left hand know. What your left hand does, let not your right hand know. मतलब ना आपके शरीर का एक अंग ही है क्या? हाथ, है ना? ये हाथ जो कर रहा है दूसरा हाथ भी ना जाने, है ना? हमारे पाप में जो है अनजाने में एक आ जाता है कि यार दूसरों को दिखाए, है ना? It comes in, and I am, to be very frank, I'm struggling with this, है ना? I'm struggling and I'm praying to the Lord, Lord, let me not be person who does things like this, है ना? मैं ऐसे ना कर पाऊं, है ना? कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ सब लोग जानने पाए, है ना? सब मेरे स्टेटस में चलने पाए, नहीं, right? Not necessary. It's not necessary. We are living in this world which cannot live a private life, है ना? जो कुछ कर रहे हैं सबको बता के देना है ना? That's not the thing. That's not the thing. What God is expecting from us is to do good, है ना? ये भलाई जो है when I said that it comes to a point where we do it with all of our heart. हम अपने पूरे दिल से करेंगे, you know? That's how it has to come out. Genuine. When I told them, agar to sune basically means
genuine goodness for the benefit of others. अंदर से आएगा. ये पॉलिटिशियंस को जब देखते हैं ना, ये जो समूह के में ये काम करते हैं, जो अपने अपने नेता लोग हैं, वो लोग भी भला काम करते हैं. ऑर्फनेज में देते हैं, वहां देते हैं, यहाँ देते हैं, इसको देते हैं, उसको देते हैं, सब कुछ करते हैं, है ना. बट दे आर नॉट डूइंग जेन्युइनली, है ना. वो पूरे दिल से नहीं कर रहे. दे आर डूइंग इट आउट ऑफ सेल्फिश एम्बिशन. लोग जानेंगे, ये सब चलेगा, है ना. जेन्युइनिटी नहीं, है ना. अपने हित से बाहर जाके काम करना है. दैट इज व्हाट गॉड इज लुकिंग फॉर, right? And that is goodness that the Lord looks into our lives. And we are called to do good works, right? It says clearly, eternal life is for those who do. है ना. ये अनंत जीवन किसके लिए है? जो वो करेगा. जो नहीं करेगा उसको अनंत नरक है. That's why we cannot be people who sit back and say भलाई काम है. कुछ लोग बुलाए गए भला काम करने के लिए ना. हम लोग जब याकूब में पढ़ते हैं, तो याकूब भी वही कह रहा है ना. आजकल पेंटेकोस्ट में बहुत लोग आ गए हैं ना, कहते हैं कि भला काम वो लोग करेंगे. कुछ लोगों को भला काम करने के लिए जो है आत्मा का गिफ्ट है ना. There is a gift of the spirit that they can do good works, है ना. You know what? We are all called to do good works. The Christianity, the faith in Christ Jesus is not outside of good works. It is not outside of good works, right? We are all called to do that good work, है ना. Kindness and good work, goodness, है ना. भलाई और कृपा दोनों है. परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने पूरे दिल से करें. God wants us to do it from all our heart, and this is something that we got to do. आपको कल बाहर किसी पे व्यक्ति को देख रहे हो, आप उस पे दया आनी चाहिए, है ना. आपको उस पे कृपा आनी चाहिए, है ना. और भलाई करना चाहिए, है ना. है ना. We show kindness to everybody and we show goodness to everybody, right? And that's why I said, you know, sometimes there are people who are cheating, है ना. कुछ भिखारी लोग हैं जो आपसे 10 गुना ज्यादा पैसे वाले लोग हैं. कोई बात नहीं, है ना. वो they will deal with God, right? ना उनके पास ज्यादा है, आपको पता चलेगा, उनका कॉलर पकड़ने मत जाओ, है ना. Don't do that, right? But end of the day, you need to again pray this prayer that, like I said before, है ना, कि परमेश्वर प्रार्थना, परमेश्वर आप आज ऐसे लोगों को ही मेरे बीच में लेके आओ जिसको मैं मदद कर पाऊं, जिसपे मैं भलाई दिखा पाऊं, है ना. भलाई सबको दिखाना चाहिए, है ना. लेकिन when we're talking about regard, you know, Facebook पे बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं, and there are people who put up status, है ना. You pray and ask the Lord, should I give something? क्या मैं दूं? परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करेगा, है ना. इसीलिए परमेश्वर की आत्मा रखी गई है ना. आपसे बात करेगा, हमसे बात करेगा, कहेगा yes we need this, go ahead and do that. It's okay, don't do that. The Lord will speak. However the Lord speaks, we need to be those people who are ready to listen to his voice, है ना. उसकी कहे हुए बातों को हम सुनने के लिए तैयार रहें, है ना. That is being led by the Spirit. कल कोई आपको करुणा दिखाने के लिए पवित्र आत्मा बताएगा, आप करुणा दिखाए बिना जाओगे, आप जो है वहां पे, है ना. That's the place wherein you are not fulfilling, you still don't have the fruit of the Spirit, right? All of it work together. ये सब कुछ एक साथ मिलके काम करता है ना. ये इसलिए काम करता है ताकि परमेश्वर की आत्मा हमारे द्वारा, परमेश्वर की, हम जो गिर गए थे, याद है, जहां से हम गिर गए थे वहां पे वापस लेके जाने के लिए परमेश्वर का खूबी है भलाई, परमेश्वर का खूबी है कृपा. The kindness and goodness is the image of God. This is the characteristics of God. And God has come down. God himself, the third person in the Trinity, Holy Spirit is given to us so that we get back and receive the same image of God. वो जो उसका जो the image of God, उसका जो चेहरा है, परमेश्वर का जो जिसके स्वरूप में हम बनाए गए थे ना, वो स्वरूप, परमेश्वर का वो स्वरूप हमें मिल जाए, वो रूप जो परमेश्वर का है वो हमें मिलेगा. इसलिए पवित्र आत्मा में दिया गया है ना. और हम प्रार्थना करेंगे. This is not a small thing that we talk, ना. It matters. It matters. ना. जब हमारे पास 2 है 1 देने के लिए, परमेश्वर के वचन कहता है, when we have 2 let us give 1, है ना. when we have, है ना, what does it mean? हमारे पास 50 है तो कितना देंगे, है ना. हम 49 रख के 1 देने की बात नहीं कर रहे हैं. हमारे पास 100 है तो
आधा, 2 का आधा 1 है ना, उसका आधा हम दे देंगे, है ना. We give off whatever it is, and it comes to a point when you see a person who is needy, let us give. It is easy for me to preach. This is coming back at me today. Am I able to do this? क्या आप कर सकते हैं? क्या हम कर सकते हैं? अगर हम करने के लिए इसकी अनुमति देंगे, हम पवित्र आत्मा को कंट्रोल दे रहे हैं. Let all that we have may belong to God. ये मत सोचो कि ये जो 10% है ना, 10% जो हम परमेश्वर को देते हैं ना, 10वां भाग है ना, ये जो ताइथ जो देते हैं, ये बस प्रभु के हाथ में दे, बाकी सब हमारे लिए नहीं. सब कुछ 100% परमेश्वर का है. उसमें 10% आप दे दिए, बहुत बड़े काम नहीं कर रहे हैं, है ना. कभी-कभी हम लोग डील बनाते हैं परमेश्वर के साथ. प्रभु आप मुझे एक नौकरी दो, है ना, आप मुझे प्रमोशन दो, मैं 10% आपको दूंगा, है ना, 10%. इट्स मोर लाइक मैं आपके साथ डील बनाता हूँ, मैं आपको कहूंगा आप मुझे 10,000 रुपए दो, मैं आपको 1,000 रुपए देता हूँ. क्या डील है ना, ये ऐसे डील बना रहे हैं परमेश्वर. ये नहीं है, दिस इज नॉट द डील. एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड, राइट. ऑल ऑफ इट बिलोंग्स टू गॉड, राइट. लेट अस गिव इट आउट इनटू द हैंड ऑफ गॉड एंड से लॉर्ड मे यू टेक कंट्रोल. सब कुछ परमेश्वर के हाथ में देंगे, और तब परमेश्वर बताएगा कितना किसको जाएगा, क्या कैसे जाएगा, है ना. And that's how we are called to live with that life of kindness and goodness. Can we close eyes this moment? Right? क्या हम ना आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर की ओर देखेंगे और कहेंगे, परमेश्वर मुझ में ये भलाई नहीं है, मैं अपने लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, है ना, और मुझे पता नहीं आप में कैसा है, लेकिन हमें ये प्रार्थना कर, परमेश्वर मुझ में नहीं है भलाई, परमेश्वर मुझ में नहीं है वो करुणा. मैं जब बात करता हूँ, मैं जब सोचता हूँ, जब मैं, है ना, सब कार्यों के बारे में जब देखता हूँ, परमेश्वर मुझ में वो करुणा नहीं आ रही. The kindness is not coming out. I get agitated, I get angry, Lord. I'm unable to forgive people. मैं माफ नहीं कर पा रहा हूँ. परमेश्वर मैं भलाई दिखा नहीं पा रहा हूँ. परमेश्वर चाहते हैं कि हम दिखाएं, वो भलाई दिखाएं, ना. Pray this prayer, Lord, please enable me, enable the Holy Spirit. Lord, I give the Holy Spirit. Lord Jesus, I pray that you may take these things control from ourselves. Let sin not control. Let not my flesh control. Holy Spirit, we pray that you may take control. पवित्र आत्मा आप हमें चलाएं, पूरी तरह चलाएं परमेश्वर. ऐसे कर रहे हो इसलिए धन्यवाद. यीशु के नाम पे हम मांगते हैं. आमीन, आमीन, आमीन.